नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल हम जो है टेस्ट सीरीज की है स्टार्ट। तो यदि आप लोग पहले वाला नहीं बनाए हैं दोनों, तो वो जो है दोनों टेस्ट सीरीज आप लोग अच्छा से बना लीजिए। और आज जो है टेस्ट सीरीज नंबर जो है 3 है, तो आप लोग अच्छा से बनाइए, लास्ट तक बनाइए। और आप लोग जो है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना स्कोर आया, क्योंकि आपका जो इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन दिए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम जो है लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों यदि आप जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो दोस्तों आइए जो है जल्दी जल्दी से स्टार्ट करें। और आपका 1000 से प्लस जो है करंट अफेयर्स का भी शुरू किए हैं, तो उसका भी 200 से ऊपर जो करंट अफेयर्स अब तक आ चुका है। और यदि आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। ओके दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा ही, है ना। तो आइए ये जो 50 क्वेश्चन आज जीके का, ये टेस्ट सीरीज जीए का जनरल अवेयरनेस का अच्छा से देख लेते हैं हम लोग। तो जो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आपका ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, और अंतिम ऑप्शन है नालंदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नालंदा। ओके, ये जो है चीनी यात्री हेनसोंग कहाँ पे अध्ययन किया था, नालंदा में। और ये आपका जो है नालंदा कहाँ है, बिहार में, है ना। चलिए अगला देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने से पहले किसके सदस्य थे। तो आपका ऑप्शन है राज्यसभा का, पंजाब विधानसभा का, लोकसभा का, विधान परिषद का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य थे, यानी कि वो जो सांसद थे लोकसभा के, है ना। चलिए अगला देखें। और अब जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए तो यह मतलब इससे जो है त्यागपत्र दे दिए हैं, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो आपका ऑप्शन है एस श्रीधरन, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, और अंतिम ऑप्शन है RN रवि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भगत सिंह कोश्यारी। ओके, तो मतलब जैसे दोस्तों आप लोग भी अपना जो है काउंट करते जाइएगा कि आपका कौन कौन जो है सही हो रहा है। ओके, आइए, और जो लास्ट में आपका जो भी निगेटिव होगा आप उसको जो है 1/3 से आप अपना निगेटिव करके कमेंट्स करिएगा। ओके, कि आपका इतना स्कोर आया, आपका जो इतना सही हुआ इतना आपका गलत हुआ, है ना। चलिए चौथा नंबर क्या है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो आपका ऑप्शन है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विधानसभा के प्रति। ये जो राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है वो आपका विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, है ना। चलिए अगला देख लें। पाँचवा नंबर क्या है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन है A, D, E, K, ये सब आपका जो विटामिन का नाम है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि विटामिन K, है ना। चलिए अगला देख लें। छठा नंबर, ये एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है कचकारन, काजीरंगा, रणथंभौर, और अंतिम ऑप्शन है पेरियार। तो दोस्तों ये एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए कच्छ के रण में। ये आपका कहाँ है, गुजरात में, है ना। चलिए अगला देख लें। सातवां नंबर क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन है यह भूमध्य रेखा है, यह 180 डिग्री देशांतर है, यह 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, यह 0 डिग्री देशांतर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसको कहेंगे, ऑप्शन बी, यह 180 डिग्री देशांतर है। ओके, चलिए हम लोग अब देख लें। आठवां नंबर क्या है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था। तो आपका ऑप्शन है ये RN थापर, जगजीवन राम, VK कृष्ण मेनन, गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग कौन थे। ऑप्शन सी VK कृष्ण मेनन जो थे वो जो आपका रक्षा मंत्री थे, भारत चीन जब युद्ध हुआ था 1962 में तब, है ना। चलिए अगला देखें। 9वां नंबर क्या है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन है देवबर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बिरजेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ओके, चलिए अब देखें आगे। 10वां नंबर, ये जो है करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। ये आपका है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं, नेशनल मैरीटाइम
सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने भारत का पहला? तो आपका ऑप्शन है एस के सिन्हा, एस सोमनाथ, जी अशोक कुमार, अंतिम ऑप्शन है दीपक मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जी अशोक कुमार। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, करंट अफेयर्स का। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, है ना। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो ये किस नदी में है दोस्तों? आपका ऑप्शन है कोलोराडो, कोलंबिया, ओहावा, मिसिसिपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड कैनियन आपका कोलोराडो नदी में है ना। चलिए आगे देखें। 13 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब और अंतिम ऑप्शन है अकबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकबर। ओके, चलिए अगला देख लें। 14 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक में। ओके, चलिए अगला देख लें। 15 नंबर क्या है? नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 7 के बराबर, पूर्वानुमान संभव नहीं, 7 से कम, 7 से अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7 से कम, है ना। चलिए अब देख लें हम लोग आगे। 16 नंबर क्या है दोस्तों? निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो आपका ऑप्शन है लाल किला, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जंतर मंतर। ओके, ये आपका जो है विश्व धरोहर आपका स्मारक नहीं है। जयपुर में जो है जंतर मंतर आपका वो जो है धरोहर स्मारक है। ओके, विश्व धरोहर आपका स्मारक जो है जयपुर वाला जंतर मंतर है, ना कि दिल्ली वाला, है ना। चलिए अगला देख लें। 17 नंबर क्या है? ये ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन है CO2, SO2, O2, CFC। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। चलिए अगला देख लें। 18 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका ऑप्शन है घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन बी, ये कृष्णा जो आपका पश्चिमी घाट से निकलती है। ओके, चलिए अगला देख लें। 19 नंबर, मेरियाना ट्रेंच यानी कि जो मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। ये जो ये मेरियाना ये ट्रेंच कहाँ है? आपका किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, है ना। चलिए 20 नंबर क्या है? गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अंतिम ऑप्शन है MS धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शाहरुख खान। ओके, चलिए अगला देख लें। 21 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपिज, जांघ की हड्डी। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है ना, और ये जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए आगे देखें। 22 नंबर क्या है? भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1951, 1971, 1991, 2001। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में आर्थिक सुधार नीतियाँ शुरू हुई थी। ओके, चलिए अगला देख लें। 23, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो आपका ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चोल वंश आपका जो है ये दक्षिण भारत में राज करते थे। ओके,
चलिए अगला देख लें। 24 महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः सिलिका और डैश की बनी है। तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, सल्फर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैग्नीशियम। ओके, इस सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है महासागर की प्रपट्टी। ओके, चलिए आगे देख ले। क्वेश्चन नंबर 25, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो आपका ऑप्शन है सिंह, हिरन, बाघ, भालू। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाघ। ओके, चलिए अगला देख लें। 26 नंबर, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो आपका ऑप्शन है हरिहर का बुक्का, मतलब हरिहर और बुक्का। ओके, हरिहर और बुक्का होगा, दोनों भाई था ना। और उसके बाद है उड़ायन और शिशुनाग, देव बर्मन और वैन, मराबरबन और सिरमारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने हम्पी के स्मारक समूह का निर्माण किया था। ओके, चलिए अगला देख लें। 27 नंबर, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका ऑप्शन है 34, 24, 14, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 हड्डियां होती है। ओके, चलिए अगला देख लें। 28 नंबर, ये हेलोफाइट वे पौधे होते हैं जो डैश में उगते हैं, मतलब किस में उगते हैं? ताज़ा पानी में, ठंडा पानी में, तालाब में, खारा पानी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ उगते हैं? खारा पानी में जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देख लें। 29 नंबर, फेलिस कैटस डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो आपका ऑप्शन है बिल्ली, कुत्ता, चूहा, शाही। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस। ओके, चलिए अगला देख लें। 30 नंबर, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, मतलब ये इनमें से कौन सा प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? तो आपका ऑप्शन है एसीटोन, मीथेन, क्लोरीन, हेक्सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए आप लोग। मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। ओके, चलिए अगला देख लें। 31 नंबर, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 5 जून, 20 मार्च, 20 फरवरी, 20 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 20 फरवरी को, है ना। चलिए अगला देख लें। 32 नंबर, लावनी डैश का लोक नृत्य है, मतलब किस राज्य का? तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंतिम ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, है ना। चलिए, जो लावनी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। चलिए आगे देखें। 33 नंबर, हेमनंदा बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? मतलब आपका जो है ये इनका निधन अभी मतलब हाल में हुआ है, मतलब हेमनंद या फिर हेमनंदा बिस्वाल भी लिखता है। तो यह कहाँ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो आपका ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये उड़ीसा के। ओके, चलिए अगला देख लें। 34 नंबर, कार्नोटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है? तो यह जो किसका एक अयस्क है? तो आपका ये ऑप्शन है बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, कॉपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये जो है यूरेनियम का है एक अयस्क है। कौन? क्रोनोटाइट। ओके, चलिए अगला देख लें। 35 नंबर, शनि सूर्य से ये डैश ग्रह है, मतलब केमा ग्रह है? तो आपका ऑप्शन है दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि सूर्य से छठा ग्रह है। ओके, चलिए अगला देख लें। 36 नंबर है ना, शाहजहाँ डैश मुगल शासक था, मतलब केमा था? तो आपका ऑप्शन है चौथा, तीसरा, छठा, 5वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शाहजहाँ 5वां मुगल शासक था।
ओके, चलिए अब हम लोग ये देखें क्वेश्चन नंबर 37 है ना। चलिए 37 नंबर क्या है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है, कौन है? तो आपका ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, तो ये अरुंधति रॉय, सिद्धार्थ मुखर्जी, गोविंद बिहारी लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या फिर जो वाले अरुंधति रॉय। ओके, चलिए अरुंधति रॉय है ना। चलिए 38 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है, कौन? तो आपका ऑप्शन है कार, बल, विस्थापन, वेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक सदिश राशि नहीं है, है ना। चलिए आगे देखें 39 नंबर। 39 क्या है, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन है 44वां, 42वां, 26वां, 25वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था, है ना। चलिए मौलिक कर्तव्य को आगे देखें 40 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1921, 1931, 1941, 1951। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1951, है ना, 51। चलिए अगला देख लें 41 नंबर, हाफ गर्ल फ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, रविंद्र सिंह, ये सलमान रुश्दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेतन भगत, है ना। चलिए अगला देख लें 42 नंबर, जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार बिहार, ओके, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, है ना, उसके बाद बिहार, है ना, उसके बाद पश्चिम बंगाल। चलिए अगला देख लें 43 नंबर, प्रेमदासा ये क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में है ना, प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड। चलिए अगला देख लें 44, ऑल इंडिया रेडियो एयर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1947, 1960, 1936, 1952। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1936, है ना। चलिए अगला देख लें 45 नंबर, उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं ये डैश में स्थित है, मतलब जैसे डैश राज, ये सब आपका राज का नाम है, स्थित रॉक जो कट गुफाएं हैं। तो यह किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ हैं? उड़ीसा में, ओके। हाँ, एक खंडा टाइप का है, तो आप लोग भी आइएगा तो ये घूम सकते हैं, ओके। चलिए अगला देख लें 46 नंबर, देश के बाहर भारत अपना पहला आईआईटी संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो आपका ऑप्शन है चीन, भूटान, यूएई, इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूएई में भारत अपना पहला आईआईटी संस्थान स्थापित कर रहा है, जो कि भारत के बाहर, है ना। चलिए अगला देख लें 47 नंबर। 47 नंबर क्या है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? तो आपका ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, है ना। चलिए अगला देख लें 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगला देख लें 49 नंबर, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जेलीफिश,
डॉग फिश, सिल फिश, स्टार फिश। ओके, तो दोस्तों ये सिल्वर होगा फिश, सिल फिश हो गया सिल्वर फिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग सोच के। डॉग फिश एक जीव है जो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक नहीं है, इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपका ऑप्शन है O2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2। इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए O2, ये आपका ये जो ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये आपका जो 50 क्वेश्चन था, इसमें जो है मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का भी, जीके जीएस, मतलब ऑल टू ऑल जो आपको एग्जाम में आता है। ओके, तो दोस्तों आप जो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको 50 में कितना स्कोर आया। ओके, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करिए, और जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को फैलाइए आप लोग, जो मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास पहुंच सके और वो ये जो है वीडियो देख के कुछ मतलब जैसे प्रैक्टिस कर सके। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक जो अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।